Hello class 7. In this video we explain chapter 13 perimeter and area. स्टूडेंट लास्ट क्लास जब आपकी क्लास चल रही थी उसमें मैंने आपको पेरीमीटर टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था और नेक्स्ट टॉपिक आपका है एरिया। तो इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एरिया एंड आल्सो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द एनी ज्योमेट्रिकल फिगर। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ एरिया जो हम यहाँ फाइंड करेंगे। जितने भी हमारे शेप्स होंगे सबका फॉर्मूले अलग अलग होंगे। स्टूडेंट अब फॉर्मूले को आपको लर्न नहीं करना है, उसको आपको समझना है कि फॉर्मूले को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा। तो पहले स्टूडेंट हम ये देख लेते हैं व्हाट इज़ द एरिया। एरिया का मीनिंग क्या होता है? इफ़ यू फाइंड द एरिया ऑफ द एनी ज्योमेट्रिकल फिगर, व्हाट द मीनिंग, इसका मीनिंग क्या हुआ? एरिया जो आप वर्ड सुने एरिया, एरिया क्या मतलब हुआ? तो एरिया मीन एरिया ऑफ द शेप, एरिया ऑफ अ शेप इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस इट कवर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया फाइंड किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट आपने पुट किया है, रखा हुआ है, तो उस स्पेस का कितना पार्ट कवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल सपोज दैट हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये बुक है स्टूडेंट्स, इस तरह की ये बुक है। तो इस बुक को अगर हम इस टेबल पे रखते हैं, इस टेबल पे अगर हम इसको रख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ ये बुक हमारे जो इस टेबल का जो पार्ट है कितना पार्ट कवर कर रहा है, कुछ इस तरीके से। ओके स्टूडेंट, ये ठीक है ना। तो अब अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर फिगर है उसका आपको अगर एरिया फाइंड करना है तो स्टूडेंट हम देखते हैं वो फिगर जो हमारे पास फिगर है, सपोज दैट ये हमारी बुक है, तो इस बुक की लेंथ कितनी है और कितनी ब्रेथ है। ओके स्टूडेंट, तो बस इसको हम लेंथ एंड ब्रेथ से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? एरिया निकल आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे हम जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिगर होंगे उनमें यहाँ पे किसी में इसे हम यहाँ पे लेंथ बोलते हैं तो ये ब्रेथ हो जाएगा, तो किसी में हम हाइट बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का अगर हमें एरिया निकालना है बच्चों तो हमें ये देखना है वो कितना लॉन्ग है और कितना बोल्ड है। इसको हम हाइट भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे हम किसी भी फिगर्स का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, बट कुछ फिगर्स में थोड़ा सा चेंज होगा स्टूडेंट, तो हम वीडियो में आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे। अब सपोज दैट हमें इस बुक का एरिया अगर स्टूडेंट फाइंड करना है तो हम ये लेट कर लेते हैं कि इस बुक का जो लेंथ हमारी होगी, लेंथ 10 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, एंड ब्रेथ कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने लेट कर लिया। ओके स्टूडेंट, नाउ एरिया, तो एरिया हमें फाइंड करना है। एरिया इक्वल टू, मैंने क्या बोला, लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों का मल्टीप्लाई करिएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। साथ में स्टूडेंट आपको यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट साथ में लिखेंगे तो आपका रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट द 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि जो इस बुक का जो एरिया निकला 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ इस टेबल का जो एरिया की पार्ट कवर करेगा ये बुक कितना होगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जब आप एरिया फाइंड करेंगे, व्हेन यू फाइंड द एरिया ऑफ द एनी फिगर देन यू मस्ट बी राइट द यूनिट। और एरिया की जो यूनिट होती है स्टूडेंट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। कैसे होती है ये भी आप समझिए। देखिए लेंथ के यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर, इसमें भी सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब जब आप इसको नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 50 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर इसका भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो पेरीमीटर मैंने आपको बताया था कि यूनिट हमारी सिंगल होती है और एरिया में हमेशा क्या होगा? स्क्वायर यूनिट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो यूनिट का ध्यान रखना है। और किस बात का आपको ध्यान रखना है जब हम एरिया फाइंड कर रहे होंगे? फर्स्ट क्या हो गया आपका? यूनिट, एंड सेकंड में स्टूडेंट हम ये देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, सपोज दैट यहाँ पे लेंथ अगर मीटर में होती है स्टूडेंट, ठीक है, और ये हमारा सेंटीमीटर में होता है, तो एरिया फाइंड करने के लिए आपके दोनों यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मीटर है और ये सेंटीमीटर, तो इस तरह से फाइनल हमारा एरिया फाइंड नहीं हो पाएगा। यू कन्वर्ट एनी यूनिट, आप सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं और मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ फिगर्स देख लेते हैं जिनका एरिया हमें फाइंड करना होगा एक्सरसाइज में, और कैसे उनको हम उनके फॉर्मूले को कैसे हम लर्न कर सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं। आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से, जैसे ये नहीं कि जैसे अदर सब्जेक्ट में हम लर्न करते हैं वैसे नहीं लर्न करना है। जिसे मैं बता रहा हूँ इसको आप माइंड में सेव करिए और इसी तरह से आप प्रैक्टिस करिए 2-3 टाइम, आपके सारे फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट, तो इन वे टू यू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट, then how to learn the area of rectangle? That is, this is a rectangle, length and breadth, you multiply length and breadth. Okay, then second इज स्क्वायर, तो स्क्वायर में भी आपको यही
फॉलो करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, बट वी नो दैट द इन स्क्वायर ऑल साइड्स इक्वल, दैट इज एल इक्वल टू ए एंड बी इक्वल टू ए, दैट इज वेयर हेयर वी राइट ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर, वेयर ए इज अ साइड। अब अगर इसको आप साइड के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो व्हाट यू राइट, साइड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, देन सीधा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का स्टूडेंट एरिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि देखिए इन दोनों शेप में आप देखेंगे जो हमारी ब्रेथ है वो क्या है, स्टेट है। स्टेट मतलब हाइट, मतलब बिल्कुल सेट। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी का फिगर्स का अगर हम हाइट मेजर करते हैं तो इसका मतलब वो हाइट का मतलब हो गया बिल्कुल स्टेट, ठीक है ना। जैसे कि ये आपका मान लीजिए ये आपका बेस, हम इस पेज को हम बेस मान लेते हैं, तो इसमें अगर हमें हाइट की बात करेंगे, हाइट अगर हमें देखना है तो ये इसकी लाइन जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट है हमारी, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट। अब मगर इसमें देखेंगे पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो पैरेलल में यहाँ पे जो साइड आप देख रहे हैं ये हमारी क्या है, स्लैंट है, थोड़ी सी तिरछी है। तो यहाँ ये तो हाइट के फॉर्म में तो हो नहीं पाएगा, तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन लेने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर आप इस साइड से इस साइड को अगर आप बेस लेट कर रहे हैं तो इसी यहीं से इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड से एक पेपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे, पेपेंडिकुलर, ठीक। इसका मतलब पेपेंडिकुलर का मतलब हो गया ये यहाँ पे हाइट कवर करेगी। ओके स्टूडेंट, अब इसका भी फॉर्मूला उसी बेस पे होगा, एल इंटू बी जो मैंने बताया था, इसका मतलब हो जाएगा बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर आपने बेस, इसका अगर नेमिंग हम कर लें ए बी सी डी, तो बेस अगर करस्पॉन्डिंग बेस आपने क्या लिया ए बी, तो इसका मतलब इसी के करस्पॉन्डिंग साइड के करस्पॉन्डिंग हमें हाइट लेना होगा। अब अगर सपोज दैट आपने कहा कि सर हम बेस ए डी लेना चाह रहे हैं, यहाँ से एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड पे आप क्या करेंगे, पेपेंडिकुलर ड्रा करेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे इसका ये हाइट कवर करेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे 3 फिगर मैंने एक्सप्लेन किए हैं आपको। तो इन 3 फिगर से रिलेट पहले आप इसको अच्छे से वीडियो देखेंगे, फॉर्मूले को राइट कर लेंगे। उसके बाद आफ्टर द राइट द फॉर्मूले यू सॉल्व द एक्सरसाइज मीन रनवे 2। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे हम कुछ और फिगर्स के एरिया, फॉर द एग्जांपल एरिया ऑफ द कंपाउंड फिगर, ठीक है। कंपाउंड फिगर का मतलब हो गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरह से फिगर्स का एरिया हम लोग फाइंड करना सीखेंगे इन रनवे 3। ओके स्टूडेंट।